DUSOL के पाठ्यक्रम हिंदी ए में भाषा संप्रेषण और संचार इकाई 1। हम इस सीरीज में हिंदी भाषा 1 में अपना सेमेस्टर 1, 2 दोनों क्लियर करेंगे। इसमें अभी मैं बताता हूँ आपको हम इस वाले सीरीज में क्या क्या क्लियर करेंगे। हम इसमें इकाई 1 संप्रेषण सामान्य परिचय और पाठ 1 संप्रेषण की अवधारणा और प्रक्रिया कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन अर्थात विचार, सूचना एवं भावनाओं का आदान प्रदान, प्रोसेस, स्रोत, संदेश, माध्यम, उगाही और प्रतिक्रिया के बारे में जानेंगे। पार्ट 2 में है संप्रेषण और संचार की विविध आयाम, विषय, संदर्भ, चैनल, भाषा, संस्कृति और भावनात्मक कौटुंबिकता और स्पष्टता के बारे में जानेंगे। हम इसमें इकाई 2 में जानेंगे संप्रेषण और संचार के रूप, संप्रेषण और संचार के रूप के बारे में जानेंगे। पाठ 1 अभी हम पहले इकाई 1 ही पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम क्या क्या जानेंगे। इकाई 2 में हम संप्रेषण के प्रकार, इकाई 2 में हम जानेंगे संप्रेषण के प्रकार और एक तरफा, वन वे, टू पक्षीय, टू वे या ग्रुप मतलब सामूहिक व्यवस्था आदि। पार्ट 2 में जानेंगे सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट लिखना, विषय, उदाहरण, मानसिक स्वस्थता, जागरूकता, कचरा प्रबंधन, लेखन में विविध रूप, अनुच्छेद, संवाद, डायरी, ब्लॉग लेखन, संपादकीय लेखन, समाचार पत्र, मैगजीन के लिए आलोचनात्मक लेखन। आलोचनात्मक मतलब कि जिसकी लोग हमारी आलोचना करें कि हमने क्यों किया, जिसका लोग विरोध करें। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जिसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 संप्रेषण की अवधारणा और प्रतिक्रिया मतलब बातचीत या बात को समझने का तरीका क्या है और कैसे काम करता है। अब इसमें जानेंगे हम संप्रेषण क्या होता है। जब एक व्यक्ति अपनी बात, सोच, भावना या जानकारी किसी और को बताता है तो उसे संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट को समझाती है, अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाती है, माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, जब दोस्त आपस में बात करते हैं, या मान लो बॉस अपनी टीम को कोई लीड कर रहा होता है। मतलब संप्रेषण सिर्फ बोलना ही नहीं है, एक दूसरे को समझाना, सामने वाले को समझ आना, यही एक संप्रेषण, एक सही कम्युनिकेशन है। संप्रेषण की प्रतिक्रिया प्रोसेस, संप्रेषण स्टेप बाय स्टेप होता है। चरण, इसके चरण और आसान उदाहरण के बारे में हम आपको बताते हैं। सेंडर प्रेषक, जो बात करता है, टीचर। संदेश मैसेज, जब कोई बात कही जा रही है, पढ़ाई जरूरी है, जैसे जो बात कही जा रही है, पढ़ाई जरूरी है या एक्सेट्रा कुछ भी। माध्यम मीडियम, कैसे बात कही जा रही है, बोल कर, लिख कर या इशारे में, जैसे जो है हम बोल के बात करते हैं, कुछ लिख कर बात करते हैं, जो बोल और लिख नहीं सकते वो इशारों में बात करते हैं। ग्राही मतलब रिसीवर, जिसको हमारा मैसेज रिसीव हो रहा है, जो हमें सुन रहे हैं या हमारी बात को समझ रहे, तो उन्हें रिसीवर कहते हैं। जैसे टीचर पढ़ा रही है तो टीचर हो गया सेंडर, और जो बात कही जा रही है मतलब पढ़ाई करा रही है वो हो गई हमारे मैसेज। और माध्यम, जिस पे वो पढ़ा रही हैं, जिस पे वो लिख रही है या इशारे कर रही है, मुँह के बोल रही है, वो हो गया मीडियम, किसी तरीके से वो हमसे बात कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है। ग्राही, सुनने वाला मतलब छात्र, जैसे आप लोग सुन रहे हैं वैसे ही अग्राही छात्र, रिसीवर जैसे आप रिसीवर। प्रतिक्रिया फीडबैक, सामने वाले का जवाब, जैसे बच्चे कहते हैं ना जी मैम, यस मैम, ओके मैम, वो सब। अगर बातचीत में कोई शोर, गलती या समझ ना आए तो उसे रुकावट, नॉइस कहते हैं। ऐसे तीसरा, अच्छे संप्रेषण की पहचान, बात साफ और सीधी होनी चाहिए, भाषा समझने वाली होनी चाहिए, बात सुनने वाला ध्यान से सुन रहा हो, जवाब यानी फीडबैक जरूरी मिले। मतलब जो हमारी बातें सुन रहा है वो हमारी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, इशारे में बोले यस सर, हाँ जी, मेरे को आपकी बात समझ आ रही है, या जो भी बात है मैं सुन रहा हूँ। ऐसी अपनी बात को ऐसे बोलो, साफ बोलो, ऐसी भाषा में बोलो कि कोई समझ जाए। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी बोल दिया, बात खत्म कर दी। बात सुनने वाला ध्यान से सुन रहा हो, जब ये आपकी बात के महत्व होता है जब सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुन रहा हो और उसको फीडबैक दे रहा हो कि हाँ मैं सुन रहा हूँ मैं आपकी बात।
ऐसे संप्रेषण का महत्व क्यों है? अगर कोई भी काम ठीक से करना है, घर हो, स्कूल हो, दफ्तर हो, तो सही से बात करना और समझना ज़रूरी है। इससे गलतफहमियां कम होती हैं, लोग एक दूसरे को समझते हैं, काम आसान होता है। इन सारी चीज़ों से, कम्युनिकेशन से काम आसान होता है, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और गलतफहमियां नहीं होती हमारे बीच में। छोटा सा सारांश। अब हम इस सब को एक थोड़ा सा सारांश में जल्दी जल्दी समझेंगे। इस चीज़ का निचोड़। छोटा सा सारांश। संप्रेषण का मतलब है अपनी बात को ठीक से दूसरों तक पहुंचाना, सामने वाले की सही प्रतिक्रिया पाना। हर इंसान का जरूरी हम हर इंसान के लिए ज़रूरी कला है। मतलब आपको ठीक से अपनी बात को ठीक से दूसरों को समझाना आना चाहिए, सही प्रतिक्रिया पाना आना चाहिए, मतलब सामने वाले को आप ठीक से समझ सको। ये हर इंसान के लिए ज़रूरी एक कला है, मतलब हर इंसान को इतना तो समझ में आना चाहिए। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण का अर्थ है विचार, भावना, सूचना व अनुभवों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का आदान प्रदान। इसका उद्देश्य क्या है? समझना, सूचना देना, भावना प्रकट करना, प्रभाव डालना। संप्रेषण की प्रक्रिया। कम्युनिकेशन प्रोसेस। संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे निम्नलिखित चरण होते हैं। जैसे प्रेषक, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक और कॉन्सेप्ट। प्रेषक जो विचार संदेश दे रहा है, जैसे हमने पढ़ा था ना जैसे टीचर पढ़ा रही है, संदेश जो पढ़ा रही है, मैं जैसे स्टडी जरूरी है। माध्यम जैसे वो पढ़ा रही है, जिस भाषा में पढ़ा रही है, लिख रही है, पढ़ रहे हैं, बोल रही है या इशारों में पढ़ा रही है। ग्रही स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं। प्रतिक्रिया जैसे यस मैम, हाँ, ये ऐसा कुछ साइन दे रहे हैं। संदर्भ परिस्थिति मतलब जैसे वो क्लास में पढ़ा रही है, इस वो एक परिस्थिति है कि हाँ पढ़ा रही है। एक होता है जैसे आप कहीं मीटिंग में है तो वो मीटिंग की परिस्थिति है। ऐसे परिस्थिति को हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट। रुकावट नोच कोई भी बाधा को संप्रेषण के अवरोध उत्पन्न करे, जैसे शोर, गलतफहमी, ऐसे को नॉइस कहते हैं, मतलब बाधा कहते हैं, रुकावट कहते हैं। संप्रेषण का उदाहरण शिक्षक का छात्रों को समझना, रेडियो पर समाचार सुनना, दो मित्रों की आपसी बातचीत करना, एक विज्ञापनों द्वारा ग्राहक को संदेश पहुंचाना। संप्रेषण की विशेषताएं। द्विपक्षीय बातचीत दोनों ओर से होती है। उद्देश्यपूर्ण होना, स्पष्ट व सटीक होना। स्पष्ट व सटीक होना चाहिए, मतलब उद्देश्य, मतलब जो भी आप बात करें उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ भी बड़बड़ाते हुए चल दिए, ऐसे तो लोग पागल बोलेंगे। स्पष्ट और सटीक होना चाहिए, आप अपनी बातों को स्पष्ट बताएं और जिस चीज़ के लिए बारे में बोल रहे हैं ना, बहुत सटीक उसी के बारे में बात करें। प्रतिक्रिया अनिवार्य होती है, जब आपको सामने वाला कोई जवाब दे रहा हो, आप उसकी प्रतिक्रिया दें जिससे उसे पता चले आपको उसकी बात समझ आई है या आप अपनी बात समझा पाए हैं कि नहीं समझा पाए, या आपको भी समझ आ जाए। संक्षेप में निष्कर्ष ये होता है, संप्रेषण केवल बोलना नहीं बल्कि समझना और समझाना दोनों ही संप्रेषण केवल बोलना ही नहीं बल्कि समझना और समझाना दोनों ही हर रिश्ते, संगठन, समाज और राष्ट्र के लिए आवश्यक माध्यम है। मतलब आपका कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण जो है, केवल बोलना ही नहीं बल्कि समझना समझाना दोनों ही हर रिश्ते, मतलब आपका कोई भी रिश्ता है, आपको उसमें अपनी बात से समझना समझाना आना चाहिए। संगठन, आपको कोई ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, उसमें भी आपको अगर लीडर हो या कोई मेंबर हो तो आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। समाज में आपको कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा, आपको आपस में बात करनी आनी चाहिए, आपको एक दूसरे के साथ ठीक से प्यार से रहना चाहिए। और राष्ट्र में जब तक आप आपस में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रखोगे, साथ नहीं रहोगे, तो गृह युद्ध हो जाएगा। कोई किसी को उल्टा बोल रहा है, कोई किसी को उल्टा बोल रहा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ एक राष्ट्र के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 संप्रेषण और संचार के विविध आयाम, इसके बारे में बात करेंगे। आज हमने पढ़ा प्रोसेस, स्रोत, संदेश, माध्यम, अग्राही और प्रतिक्रिया। और कल हम बात करेंगे संप्रेषण और संचार के विविध आयाम, मतलब विषय संदर्भ, चैनल, भाषा, संस्कृति एवं भावनात्मक कौटुंबिकता और स्पष्टता। कल हम इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।